नमस्कार दोस्तों, ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास के अंदर अपने पढ़ने वाले हैं चिज्जल। चिज्जल क्या होती है, कैसे इसको यूज़ में लिया जाता है, किस धातु की बनी होती है, कितने प्रकार की होती है, ये सारी बातें आज की क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, टॉपिक का नाम है अपना चिज्जल। चिज्जल को अपनी आम भाषा के अंदर छेनी बोलते हैं, लेकिन टेक्निकल भाषा में इसको चिज्जल कहा जाता है। देखो, जो अपना चिज्जल होता है, सबसे पहली बात, चिज्जल है वो किस प्रकार का टूल है? तो चिज्जल एक कटिंग टूल है, काटने वाला औजार है। तो हम लिखेंगे छेनी एक कटिंग टूल है। ठीक है। उसके बाद में देखो, आपसे पूछा जा सकता है इसकी धातु। इसकी धातु क्या होती है? तो देखो, इसकी धातु होती है हाई कार्बन स्टील, जिसको हिंदी में उच्च कार्बन इस्पात बोला जाता है। हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन स्टील ऑप्शन में नहीं मिले तो आपको करना है सही क्या? क्रोम वेनेडियम स्टील। क्रोम वेनेडियम स्टील। ठीक है। उसके बाद में देखो, एक बात आपको और ध्यान में रखनी है, नोट लगा के लिखता हूं। छेनी की जो कटिंग एज होती है, जो कि काटने वाला भाग होता है, सबसे निचला भाग होता है, उसको उष्मा उपचार विधि के द्वारा हार्ड व टेम्पर किया जाता है। छेनी की कटिंग एज को छेनी की कटिंग एज को उष्मा उपचार क्रिया के द्वारा हार्ड व टेम्पर्ड किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में अपने को ध्यान में रखना है इसकी साइज। एक छेनी है, उसकी साइज कहाँ से ली जाती है, ये अपने को पूछ सकते हैं। एक छेनी की साइज उसकी कटिंग एज की चौड़ाई से ली जाती है। ठीक है। कटिंग, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छेनी की कटिंग एज की चौड़ाई छेनी की साइज होती है। छेनी की साइज होती है। ठीक है। उसके बाद में देखो, इसकी शेप, छेनी का आकार कैसा होता है? षष्ठभुजाकार होता है। षष्ठभुजाकार। ठीक है। शेप हो गया षष्ठभुजाकार। उसके बाद में देखो, जो छेनी होती है, इसकी कठोरता कितनी होती है, वो भी हमसे पूछी जा सकती है। तो छेनी की कठोरता होती है 53 से 59। ठीक है। 53 से 59 HRC कितनी होती है? 53 से 59। ठीक है। उसके बाद में आपसे पूछा जा सकता है चिपिंग। चिपिंग क्या होती है? चिज्जल के द्वारा की जाने वाली क्रिया को चिपिंग कहते हैं। छेनी के द्वारा की जाने वाली क्रिया को क्या कहते हैं? चिपिंग कहते हैं। ठीक है। तो ये चिज्जल से संबंधित अपनी बातें हो गई। उसके बाद में आगे चलेंगे, आगे अपने देखेंगे कि चिज्जल के कौन कौन से भाग होते हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं।
पार्ट्स ऑफ चिज्जल। चिज्जल के कौन कौन से भाग हैं? तो सबसे जो पहला भाग है वो मैं लिखता हूं यहां पे हेड। हेड हेड यानी शीर्ष। शीर्ष सबसे जो ऊपरी भाग होता है उसको हेड बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये छेनी का डायग्राम है, ये ऊपर का भाग हेड हो गया और इस भाग को बोलेंगे अपने बॉडी, इसको बोलेंगे बॉडी और इस भाग को बोलेंगे कटिंग एज। इस भाग को बोलेंगे फोर्जिंग कोण, फोर्जिंग एंगल। ठीक है, तो ये अपने भाग हो गए। सबसे पहला भाग है हेड। हेड देखो छेनी का सबसे ऊपरी भाग होता है जिसके ऊपर हैमर से चोट मारी जाती है। यह है छेनी का सबसे ऊपरी भाग है, ऊपरी भाग है जिस पर हैमर से चोट मारी जाती है। ठीक है, इस भाग को मध्य में उत्तल रखा जाता है, रखा जाता है ताकि चोट केंद्र में लगे। छेनी के अंदर जो हेड भाग होता है ये वाला, इसके अंदर जो मध्य भाग है, बीच वाला भाग है, इसको थोड़ा उत्तल रखा जाता है, थोड़ा सा घुमाव दिया जाता है ताकि हैमर से चोट मारते हैं तो चोट है वो केंद्र में लगे, उसका प्रभाव है वो केंद्र में लगे, इसलिए इसको उत्तल रखा जाता है। उसके बाद में देखो इस भाग के अंदर इसको चेम्फर भी किया जाता है, यहाँ से तिरछा किया जाता है जिसको चेम्फर बोलते हैं। तो इसका चेम्फर एंगल है वो कितना होता है? तो वो होता है 10 से 18 डिग्री। ठीक है, चेम्फर कोण, चेम्फर कोण कितना होता है? 10 से 18 डिग्री। ये भी आप इसके अंदर याद रखोगे। ठीक है, उसके बाद में देखो इसका जो हेड होता है, हेड के ऊपर बार बार चोट मारी जाती है हैमर से, तो इसका हेड है वो बाहर की तरफ फैल जाता है जिसको हम मशरूम हेड बोलते हैं। ठीक है, और मशरूम हेड वाले जो चिज्जल है उसका यूज अपने को नहीं करना चाहिए, मशरूम हेड को हटाना चाहिए। कैसे हटाएंगे? ग्राइंडिंग करके, ग्राइंडर की हेल्प से। हेड पर लगातार चोट मारने से हेड फैल जाता है, फैल जाता है, जिसे जिसे क्या कहते हैं? मशरूम हेड कहते हैं। ओके, ये हो गया अपना पहला भाग हेड। उसके बाद में दूसरा भाग है बॉडी, आगे देखेंगे। बॉडी, ठीक है, बॉडी है वो छेनी का मध्य भाग होता है, बीच का भाग होता है जिसको हम हाथ से पकड़ते हैं, जब हम चिपिंग करते हैं तो उस भाग को पकड़ के हम छेनी को यूज करते हैं और इस भाग को मुलायम रखा जाता है। देखो मैंने पीछे बताया नहीं है, ये जो अपना हेड भाग है इसको अपने मुलायम रखते हैं,
इस भाग को हमेशा मुलायम रखा जाता है, मुलायम रखा जाता है। ठीक है, जो अपना बॉडी भाग है इस भाग को भी अपने मुलायम रखते हैं, इस भाग को भी मुलायम रखा जाता है। ठीक है, इस भाग से ही कारीगर इस भाग को ही कारीगर पकड़कर इस भाग को ही कारीगर पकड़कर छेनी को यूज करता है, छेनी का प्रयोग करता है, प्रयोग करता है। यानी छेनी को अपने यूज करते हैं तो इस भाग को पकड़ के ही यूज करते हैं। उसके बाद में जो अगला भाग है उसका नाम है फोर्जिंग कोण। फोर्जिंग कोण, फोर्जिंग कोण कौन सा होता है? तो देखो जो बॉडी है उसके आगे वाला भाग और कटिंग एज से पहले वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं? फोर्जिंग कोण बोलते हैं। बॉडी के आगे व कटिंग एज से पहले वाले भाग को फोर्जिंग कोण कहते हैं, फोर्जिंग कोण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना भाग कटिंग एज। कटिंग एज यह है छेनी का सबसे निचला भाग होता है, निचला भाग होता है जो कटिंग कार्य करता है। छेनी के अंदर जो कटिंग करने वाला भाग होता है उसको कटिंग एज कहा जाता है। ठीक है ना, और कटिंग एज एंगल होता है वो कितना होता है? यहां पे अपने को कटिंग एंगल एज को भी याद रखना है। कटिंग एंगल कटिंग एज एंगल कटिंग एज एंगल, कटिंग एज एंगल है वो होता है 35 से 70 डिग्री, 35 से 70 डिग्री। और कटिंग एज होती है इसको थोड़ा सा उत्तल बनाया जाता है ताकि इसके जो कॉर्नर है, किनारे हैं, ये खराब ना हो। इसकी एज को थोड़ा उत्तल रखा जाता है। तो अपनी जो छेनी है उसके जो भाग है वो यहाँ पे अपने कंप्लीट हो जाते हैं, 4 भाग इसके अंदर होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अपने देखेंगे कि जो अपनी छेनी है वो कितने प्रकार की होती है, यानी छेनी के अपने टाइप्स देखेंगे। हेडिंग लगाएंगे टाइप्स ऑफ चिजल। तो मुख्य रूप से अपनी जो छेनी होती है वो 2 प्रकार की होती है।
गर्म छेनी और ठंडी छेनी, हॉट चिजल और कोल्ड चिजल। तो सबसे पहली जो छेनी है उसका नाम है हॉट चिजल यानी गर्म छेनी। गर्म है, नाम गर्म है इसका मतलब ये नहीं है कि ये गर्म होती है, ठीक है। यानी कि ये जो छेनी होती है वो गर्म धातु के ऊपर प्रयोग में ली जाती है। यह छेनी गर्म धातुओं पर प्रयोग की जाती है, प्रयोग की जाती है, ठीक है। ये जो छेनी होती है गर्म छेनी, इसको कभी भी हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। ये गर्म धातु के ऊपर प्रयोग की जाती है और कार्य करने के बाद में तुरंत इसको पानी के अंदर डुबो दिया जाता है, जिससे ये हार्ड हो जाती है। इस छेनी को हार्ड व टेम्पर नहीं किया जाता है, नहीं किया जाता है। ओके। उसके बाद में जो अपनी दूसरी छेनी है उसका नाम है ठंडी छेनी। ठंडी छेनी, ये जो छेनी होती है ये ठंडी अवस्था में यूज की जाती है। इस छेनी को ठंडी अवस्था में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। इस छेनी को हार्ड और टेम्पर भी किया जाता है, लेकिन गर्म छेनी को नहीं कर रहे थे हम। इस छेनी को हार्ड व टेम्पर किया जाता है। ठीक है। अब जो ठंडी छेनी होती है ये कितने प्रकार की होती है ये अपने देखेंगे। तो यहां पे अपने हेडिंग लगाएंगे ठंडी छेनी के प्रकार। ठंडी छेनी के प्रकार। पहली जो अपनी छेनी है उसका नाम है फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी। फ्लैट छेनी जो कि अपने ज़्यादातर घरों के अंदर यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा इसी को ही हम यूज करते हैं। ये जो छेनी होती है इसकी कटिंग एज होती है, इसकी चौड़ाई कितनी होती है 6 से 12 mm। कटिंग एज विड्थ कितनी होती है 6 से 12 mm। कितनी होती है चौड़ाई इसकी 6 से 12 mm। उसके बाद में ये जो छेनी होती है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज कटिंग करने के अंदर, ठीक है। जॉब की जो अपना जॉब है या फिर धातु है उसकी कटिंग करने के लिए, या फिर वेल्डिंग की है हमने तो वहाँ पे अतिरिक्त जो पदार्थ है उसको हटाने के लिए, या फिर कास्टिंग की गई सतह पर अतिरिक्त मटेरियल को हटाने के लिए इस छेनी का यूज करते हैं। धातु काटने, वेल्ड सतह पर अतिरिक्त पदार्थ हटाने, ढलाई की गई सतह पर अतिरिक्त पदार्थ को हटाने, अतिरिक्त पदार्थ
को हटाना आदि के लिए इस छेनी का उपयोग किया जाता है। ये इसका डायग्राम है। आगे चलते हैं। 2 नंबर जो छेनी आती है उसका नाम है क्रॉस कट छेनी। क्रॉस कट छेनी, ठीक है। ये डायग्राम के अंदर दिखा रखी है क्रॉस कट छेनी। इसका जो फोर्जिंग कोण होता है वो होता है 60 डिग्री। फोर्जिंग कोण, इस छेनी का जो फोर्जिंग कोण होता है वो होता है 60 डिग्री। और इसका कटिंग कोण जो होता है, कटिंग कोण वो होता है इसका 30 डिग्री। 30 डिग्री, ठीक है। इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज कीवे या फिर स्लॉट या फिर ग्रूव काटने के लिए इस छेनी का यूज अपन करते हैं, ठीक है ना। यूज कीवे को अपने हिंदी में चाबी गाठ बोलते हैं। चाबी गाठ, स्लॉट या ग्रूव काटने में। ठीक है, ये हो गया अपनी क्रॉस कट छेनी। आगे चलते हैं। अगली जो छेनी आती है उसका नाम है हाफ राउंड नोज चिजल। हाफ राउंड छेनी। ये जो छेनी है इसको अपने देखेंगे तो देखो आगे से ये इसका पॉइंट देखेंगे तो आधा राउंड के अंदर बना हुआ यानी हाफ राउंड के समान है। तो इसके द्वारा कटिंग करेंगे वो भी कैसी होगी? हाफ राउंड के समान होगी, ठीक है। ये जो छेनी होती है इसका कटिंग कोण जो होता है वो होता है 35 से 45 डिग्री, ठीक है। कटिंग कोण 35 से 45 डिग्री। और इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो इसका यूज बेरिंग के अंदर ऑयल ग्रुप्स काटने वाली तेल नालियाँ, ठीक है। यानी कि जो बेरिंग होती है उसमें लुब्रिकेशन के लिए तेल नालियाँ यानी कि तेल नालियाँ काटी जाती है जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ऑयल ग्रुप्स, ठीक है। उसको काटने के लिए या फिर जो कर्व सतह है या फिर वक्राकार सतह है उस प्रकार के खांचे बनाने के लिए इस छेनी का उपयोग किया जाता है। बियरिंग में तेल नालियां या वक्राकार खांचे काटना, ठीक है। ये इसका यूज है हाफ राउंड छेनी। आगे चलते हैं। अगली जो छेनी है उसका नाम है साइड कटिंग छेनी। साइड कटिंग छेनी। इस छेनी का अन्य नाम भी होता है, दूसरा नाम भी होता है। इसको ऑफसेट चिजल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? ऑफसेट चिजल। ऑफसेट छेनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका उपयोग क्या है? तो इसके द्वारा हम स्क्वायर खांचे हैं वो काट सकते हैं। वर्गाकार खांचे काटने में प्रयोग होती है। इसका जो कटिंग किनारा होता है वो सेंटर के अंदर नहीं होता, साइड के अंदर बना हुआ होता है, जैसे कि आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। इस छेनी में
कटिंग किनारा केंद्र में न होकर साइड में होता है, साइड में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगली जो छेनी है उसका नाम है गौमुख छेनी, यानी काउ माउथ चिजल। गौ मुख छेनी। ये जो चिजल होती है इसकी जो कटिंग एज होती है वो गाय के मुख के समान होती है, इसलिए इसको गौमुख छेनी कहा जाता है। इसका यूज क्या है? तो इसका यूज होता है, देखो, जो चद्दर होती है उसको गोलाई के अंदर काटने के लिए या फिर सुराख करने के लिए इस छेनी का यूज किया जाता है। कटिंग एज गाय के मुख के समान होती है। उसके बाद में देखो इसका यूज चद्दरों को गोल काटने या सुराख करना। सुराख करने के लिए। ठीक है, ये इसका डायग्राम है, आप देख लेना। उसके बाद में आगे चलते हैं। अगली जो छेनी आती है उसका नाम है डायमंड पॉइंट चिजल। डायमंड पॉइंट छेनी। डायमंड पॉइंट छेनी होती है, इसका जो कटिंग एज होता है वो वी के समान होता है। कटिंग एज की आकृति वी के समान होती है। ठीक है, और इसका यूज है वो कहाँ किया जाता है? तो देखो इसका यूज है वो कॉर्नर या फिर जोड़ के अंदर मटेरियल है उसको हटाने के लिए इस छेनी का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये कॉर्नर है और यहाँ से अपने को अतिरिक्त पदार्थ को हटाना है, तो इस छेनी का यूज अपन कर सकते हैं। कॉर्नर या जोड़ों से अतिरिक्त पदार्थ को हटाना। ठीक है, उसके बाद में देखो आगे चलते हैं। अगली जो छेनी आती है उसका नाम है वेब चिजल। वेब छेनी। वेब छेनी, ये जो छेनी होती है इसका यूज क्या है? जब अपने चैन ड्रिलिंग करते हैं, यानी इस प्रकार से अपने ड्रिलिंग करते हैं क्रमवाइज, और यहाँ पे अतिरिक्त पदार्थ है उसको हटाना है, तो इस प्रकार की छेनी का अपन यूज करते हैं। ये होती है वेब छेनी। यूज क्या है? चैन ड्रिलिंग के बाद अतिरिक्त पदार्थ को हटाना। ठीक है, इसका अन्य नाम भी होता है, अन्य नाम, इसको पंचिंग चिजल, ठीक है, पंचिंग चिजल, और एक नाम और होता है इसका जालीदार चिजल।
ये दो नाम होते हैं, पंचिंग चिज्जल और जालीदार छेनी के नाम से इसको जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गई अपनी छेनी, जो कि मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, हॉट चिज्जल और कोल्ड चिज्जल। कोल्ड चिज्जल अपनी 7 प्रकार की होती है, जो कि मैंने आपको बता दी। अब इसके बाद में कुछ कोण भी होते हैं, वो भी अपने को ध्यान में रखने होते हैं। यहाँ पे देखो छेनी है, उसका डायग्राम दिखाया है कटिंग करते टाइम। यहाँ पे देखो जॉब है और यहाँ पे ये छेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे छेनी से संबंधित कोण, ठीक है, पहला कोण है वो हो गया रैक कोण, रैक कोण। दूसरा कोण है अपना बिंदु कोण, जिसको पॉइंट एंगल भी बोलते हैं इंग्लिश में। और तीसरा कोण हो गया अपना अवकाश कोण, अवकाश कोण, जिसको इंग्लिश में क्लियरेंस एंगल बोलते हैं। और चौथा है झुकाव कोण, झुकाव कोण। ये 4 कोण हैं, ये अपने को ध्यान में रखने हैं, इससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। यहां पे अपने देखेंगे, देखो ये यहाँ पे छेनी है, ठीक है, और यहाँ पे ये इसकी कटिंग एज है, और यहाँ पे इस लाइन को आगे बढ़ा दिया और ये यहाँ पे लंब लाइन खींच ली। ठीक है, और ये यहाँ पे जॉब की सरफेस है। अब ये अपने लंब लाइन खींची है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक का जो कोण बन रहा है इसको अपने बोलेंगे रैक कोण, जिसको गामा से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? गामा से इसको दर्शाया जाता है। उसके बाद में देखो जो बीच का कोण होता है, यहाँ पे जो बीच में जो कोण बन रहा है ये होता है नोक कोण, जिसको बीटा से दर्शाया जाता है। ठीक है, बिंदु कोण। उसके बाद में जो नीचे वाला कोण बन रहा है जॉब की सरफेस और कटिंग एज के बीच में, तो ये हो गया अपना क्लियरेंस एंगल, जिसको अल्फा से दर्शाते हैं, और इसको झुकाव कोण भी बोला जाता है। ठीक है, सॉरी झुकाव कोण नहीं, अवकाश कोण और क्लियरेंस एंगल। उसके बाद में देखो जो अपनी छेनी है इसके बीच में सेंटर लाइन खींच देंगे, और सेंटर लाइन और जॉब के बीच में जो कोण बनेगा वो हो गया अपना झुकाव कोण। ठीक है, अब इससे संबंधित क्वेश्चन भी बनते हैं। अगर रैक कोण है उसको अपने बढ़ा देंगे तो उससे क्या होगा, क्लियरेंस एंगल है वो कम हो जाएगा, जिससे छेनी है वो अपनी स्लिप कर जाएगी, धातु को काटेगी नहीं। और अगर अपना रैक कोण है वो कम कर देंगे, उससे क्लियरेंस एंगल है वो ज्यादा हो जाएगा, उससे छेनी है वो अपनी धातु के अंदर फंस जाएगी। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यहाँ पे नोट करके लिखेंगे। क्लियरेंस कोण अधिक होने से छेनी धातु में फंस जाएगी। यहां पे लिख देता हूं, तथा कम होने से स्लिप हो जाएगी, स्लिप हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में एक और नोट है कि अपने को जब चिपिंग करनी है, जब अपने छेनी के द्वारा काम कर रहे हैं तो हैमर से चोट मारते हैं, तो अपने को अपनी जो नज़र है वो कहाँ पे होनी चाहिए, छेनी की कटिंग एज पर होनी चाहिए, ना कि हेड के ऊपर। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। चिपिंग के समय नजर कटिंग एज पर होनी चाहिए,
ना कि हेड पर, ना कि हेड पर। ठीक है, अपनी नजर है वो कटिंग एज के ऊपर होनी चाहिए। अगला नोट है सामान्यतः, सामान्यतः छेनी की लंबाई, छेनी की लंबाई 100 से 400 mm होती है। ठीक है, 100 से 400 mm होती है। उसके बाद में जो छेनी का कटिंग कोण है, कर्तन कोण है, वो काटी जाने वाली धातु के ऊपर निर्भर करता है। ये बात भी अपने को ध्यान में रखनी है। छेनी का कर्तन कोण काटी जाने वाली धातु पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ठीक है, और मशरूम हेड वाली जो चिज्जल है उसका यूज अपने को नहीं करना चाहिए। तो ये अपना जो टॉपिक है छेनी चिज्जल, ये यहाँ पे अपना समाप्त हो जाता है। आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगर इससे संबंधित आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हो। और इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए ITI कैरियर हब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।